अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट शीट लाइक अ सॉफ्टवेयर की तरह। आप देख सकते हैं एक सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। हमने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है इन्वेस्टमेंट शीट का 3% का, कि अगर 3% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका प्रॉफिट होता है, तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करना सीखेंगे किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक शीट बनी हुई है, हम इसको दोबारा से बनाने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं वर्किंग कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर वन आपके पास इन्वेस्टर वन जो है 500 रुपीज़ लगा रहा है, ठीक है। एंड इन्वेस्टर टू आपके पास 1000 रुपीज़ लगा रहा है। एंड इन्वेस्टर थ्री आपके पास 1500 रुपीज़ लगा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर खुद ही कैलकुलेशन निकल कर आ चुकी है कि टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी हुई। हमने यहाँ पर प्रॉफिट डाल दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास 800 का प्रॉफिट हुआ, तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 27% प्रॉफिट हुआ हमारे पास इन्वेस्टर वन के पास। उसके हिसाब से कितने पैसे बने, इन्वेस्टर टू के पास कितने पैसे गए, इन्वेस्टर थ्री के पास कितने पैसे गए। ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियोस ऐसी मिलती रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी के साथ हमने एक रीसेट का बटन बनाया हुआ है कि जैसे कि मैं रीसेट का बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पर सारी वैल्यू डाली थी वो हमारे पास जा चुकी हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हम न्यू शीट ले लेते हैं। नई शीट लेने के लिए कंट्रोल एन पर जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं हमारे पास न्यू शीट आ चुकी है। न्यू शीट आने के बाद सबसे पहले आपको व्यू में जाना है। व्यू में आने के बाद आप ग्रिड लाइन हटाने वाले हैं। ग्रिड लाइन जैसे क्लिक करूँगा मेरे पास ग्रिड लाइन हट चुकी है। अब होम में आने के बाद मुझे सबसे पहले इसका डिज़ाइन रेडी करना है, किस तरीके से हमारे को इन्वेस्टमेंट शीट बनानी है। तो डिज़ाइन रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने सेलों को सिलेक्ट कर लिया, उसको मैंने मर्ज किया और यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दी इन्वेस्टमेंट शीट। हेडिंग डालने के बाद आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ को हम बड़ा कर लेंगे। करने के बाद इसको सेंटर इसका हम कलर फिल कर लेते हैं। कलर फिल के अंदर हमने कलर ले लिया और इसका टेक्स्ट का कलर हमने वाइट कलर ले चुके हैं। और हमारे पास राइटिंग होने वाली है टाइम न्यू रोमन। तो हमारे पास एक हमने हेडिंग डाल दी। हेडिंग डालने के बाद नीचे वाले सेलों को मैं सिलेक्ट करने के बाद लाइट कलर लेने वाला हूँ उससे थोड़ा, ताकि हमारे पास थीम जो है अच्छी लगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास हमने एक डार्क कलर ले लिया ऊपर और नीचे लाइट कलर ले चुके हैं। अब हम बनाते हैं अपना सबसे पहले इन्वेस्टर वन के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले हमने 3 सेलों को सिलेक्ट किया, उसको हमने मर्ज किया और यहाँ पर हेडिंग डालने वाले हैं इन्वेस्टर वन, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर आकर इसका बॉर्डर को थिक बॉर्डर ले लेते हैं और इसको सेंटर कर लेते हैं और इसका साइज़ को हम इंक्रीज़ करने वाले हैं। 24 इनफ है, ठीक है। और हमारी राइटिंग होने वाली है न्यू रोमन और इसके अंदर हम कलर करने वाले हैं डार्क कलर। और इसी के साथ हम एक सेल को छोड़ कर दूसरे सेल के अंदर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी मर्ज करेंगे और इसका कलर हम नो फिल कर देते हैं। इसके अंदर हम बॉर्डर जो है ठीक ले लेते हैं और इसको फॉन्ट स्टाइल हमारा होने वाला है 24 ले लेते हैं इसको भी, और फॉन्ट स्टाइल है हमारा टाइम न्यू रोमन। तो देख सकते हैं हमारे पास इन्वेस्टर वन का जो पैटर्न एक रेडी हो चुका है। इसको हम कॉपी करने वाले हैं सबके अंदर। इसी को पहले कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल वी के साथ, ठीक है। 3 जगह ये हो गया, चौथी और ये 5वीं, छठी। इसी के साथ हम यहाँ पर भी पेस्ट करने वाले हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कॉपी कर लेते हैं दोबारा से, मसला नहीं। हमारे पास यहाँ पर हमने 6 जगह अपना पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा इन्वेस्टर वन था, अब यहाँ पर हमारा चेंज हो गया, इन्वेस्टर टू हो चुका है। यहाँ पर हमारा इन्वेस्टर थ्री हो चुका है और यहाँ पर हमारे पास आ चुका है टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया टोटल इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल सेट हो सके, ठीक है। ये बिल्कुल ओके हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे को प्रॉफिट की हेडिंग डालनी है, प्रॉफिट आई है और नीचे हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट की हेडिंग डाल दी। इसी के साथ यहाँ पर मुझे चाहिए इन्वेस्टर वन का प्रॉफिट कितना हुआ। तो यहाँ पर प्रॉफिट की हेडिंग डालने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं कि हमारे सेल के अंदर आ सके। इसी तरीके से हमारे पास इन्वेस्टर टू का प्रॉफिट ले लेते हैं और इसी के साथ यहाँ पर हम इन्वेस्टर थ्री का प्रॉफिट लेने वाले हैं, ठीक है। और इसको हम ऊपर वाले को कॉपी कर लेते हैं तीनों को, क्योंकि हम प्रॉफिट को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। इन तीनों सेलों को मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ
प्रॉफिट में आकर मैं शिफ्ट 5 बटन पर जैसे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं मेरे पास पर्सन का सैंपल आ चुका है। इसी तरीके से नीचे वाले सेल में आपको चाहिए तो आप इस पर डबल क्लिक करें और शिफ्ट 5 के साथ आप इसको सैंपल को ले सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ। अगर आपको राइटिंग बड़ी लग रही है तो आप इसको सबको सिलेक्ट करके इसकी राइटिंग को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको छोटा कर लिया थोड़ा सा। अब आप देख सकते हैं हमारे पास शीट हमारी रेडी है। ठीक है, अब हम लगाने जा रहे हैं अपने फार्मूलाज को, किस तरीके से फार्मूलाज को यूज़ करना है। तो हम इन 3 सेलों को छोड़ देंगे क्योंकि इन 3 सेलों के अंदर हम खुद वर्किंग करने वाले हैं, खुद से मैनुअल डालने वाले हैं। एक चौथा सेल हमारा प्रॉफिट, इसको भी हम छोड़ देंगे। तो हम टोटल इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं। इज इक्वल टू हम यहाँ पर फार्मूला लगा लेते हैं। इन तीनों सेल को प्लस करने का हमने फार्मूला लगा लिया। देख सकते हैं यहाँ पर 0 अभी हमारे पास कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं डली। इसी के साथ प्रॉफिट को भी हम अभी छोड़ देंगे। प्रॉफिट के बाद हम इसको भी 0 करने वाले हैं। प्रॉफिट को भी यहाँ पर 0 लिख देते हैं। और यहाँ पर प्रॉफिट पर्सन का हम फार्मूला लगाने वाले हैं। पर फार्मूला हम सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला पर्सन का नहीं लगाएंगे, हम इफ़ के थ्रू लगाएंगे क्योंकि अगर यहाँ पर वैल्यू मौजूद ना हो तो हमें वो 0 शो कराए। तो उसके लिए आपको इफ़ का फार्मूला का पता होना लाजमी है। तो इससे पहले हम इफ़ का फार्मूला को लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले इज इक्वल टू इफ़ अगर, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास आप प्रॉफिट को डिवाइड कर देना इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, वरना मुझे यहाँ पर 0 शो करा दें। देन ब्रैकेट क्लोज करोगे, जैसे इंटर करोगे आप देख सकते हो यहाँ पर अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या है, 0 से छोटी है। इसी वजह से यहाँ पर आपको क्या शो करा रहा है, 0 शो करा रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर 4500 करूँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ की इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे प्रॉफिट यहाँ पर शो करा रहा है। अब प्रॉफिट मुझे यहाँ पर पॉइंट में शो करा रहा है, परसेंटेज में शो नहीं करा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक इसको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया। तो आप देख सकते हो ऊपर परसेंटेज का सैंपल दिया हुआ है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं 18% आपको यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे को सबसे पहले ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है इन्वेस्टर 1 का प्रॉफिट। तो उसके लिए भी यहाँ पर भी हम इफ़ का फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। इज इक्वल टू इफ़ अगर इन्वेस्टर 1 ग्रेटर देन हो 0 के तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इन्वेस्टर 1 की वैल्यू को डिवाइड कर दो, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ जितना आपको प्रॉफिट हुआ है पर्सन को। तो मैं पर्सन पर क्लिक करके इस वाले पर्सन के सेल को मैं लॉक करने वाला हूँ क्योंकि मुझे ये पर्सन का सेल हर जगह चाहिए, तीनों इन्वेस्टमेंट पे चाहिए। तो मैं इसको लॉक करूँगा F4 के साथ। जैसे ही मैं F4 पे क्लिक करूँगा आप डॉलर का सैंपल देख सकते हो। इसका मतलब है आपने इस सेल को लॉक कर दिया। करने के बाद अगर आपका E7 ग्रेटर देन हो 0 के तो आप E7 को इन्वेस्टर 1 को मल्टीप्लाई कर देना किसके, प्रॉफिट पर्सन के साथ, वरना आप यहाँ पर अब 0 शो करा दो। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। अभी इन्वेस्टर 1 लेस देन 0 है, इसी वजह से यहाँ पर 0 शो करा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ाऊँगा तो आप देख सकते हैं इसका प्रॉफिट मेरे पास बढ़ चुका है। लेकिन अभी प्रॉफिट हमारे को पॉइंट में शो करा रहा है। हमारे को पॉइंट की वैल्यू कम करने के लिए हमारे को यहाँ पर दिया हुआ होता है डिक्रीज डेसिमल। इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं ये नॉर्मल साइज़ पर मेरे पास आ चुका है। इसी के साथ इसको मैं ऊपर वाली शीट को कॉपी करूँगा। ऊपर वाले सेल को कॉपी करने के बाद क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है मुझे दोनों में लगाना है तो मैंने उसको कॉपी करा, यहाँ पर पेस्ट करा और थर्ड वाला में पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं सेकंड वाला 0 आ रहा है। सेकंड वाला 0 इसी वजह से आ रहा है जैसे कि हमने ऊपर बताया कि इन्वेस्टर 2 मेरा लेस देन क्या हो, 0 है। ठीक है, लेस देन 0 है, इसी वजह से यहाँ पर 0 शो करा रहा है। जैसे ही यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ेगी आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्टर 2 का प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ी है। तो आप इन तीनों का मैंने इन्वेस्टमेंट देख ली कि इन तीनों के पास कितनी इन्वेस्टमेंट आई है, कितना प्रॉफिट हुआ है इनको। तो इसी के साथ इनके प्रॉफिट का परसेंट भी निकाल लेते हैं। उसके लिए भी हम यहाँ पर इफ़ की कंडीशन के साथ इस फॉर्मूले को सॉल्व करने वाले हैं। हम यहाँ पर इज इक्वल टू इफ़, अब हम ऊपर वाले सेल को प्रॉफिट 1 को क्लिक करके बोलते हैं ग्रेटर देन अगर 0 हो जाए तो हमारे पास आपको क्या करना है, इस वाली वैल्यू को इन्वेस्टर 1 के प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दो इसके साथ आपने जो टोटल प्रॉफिट हुआ था उसके साथ डिवाइड कर दो। और जो टोटल प्रॉफिट है हम उसको लॉक करने वाले हैं क्योंकि हम तीनों फार्मूले के अंदर, तीनों सेल के अंदर इसी को यूज़ करने वाले हैं। तो F4 क्लिक करके हम इसको लॉक कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन हो 0 के तो आप M7 को डिवाइड कर दो इसके साथ प्रॉफिट के साथ, वरना मुझे 0 शो करा दो। ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे तो आप देख सकते हो आपको प्रॉफिट दिखा रहा है लेकिन पॉइंट के अंदर क्योंकि हमने परसेंट में चेंज नहीं किया। तो हम परसेंटेज पे जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये परसेंट के अंदर चेंज हो चुका है।
अब इस सेल को मैं दोबारा कॉपी करूँगा, नीचे पेस्ट करने वाला हूँ, हेड वाले पे मैं पेस्ट करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर तीनों को इन्वेस्टमेंट उनके प्रॉफिट के हिसाब से बांट दिया है। तो हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट शीट रेडी है। अब चलते हैं हम अपने रीसेट की बटन की तरफ। तो रीसेट बटन के लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आने के बाद शेप में जाना है। शेप के बाद आपको यहाँ पर राउंड शेप दी हुई, यहाँ पर आप इसको क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करके यहाँ पर आपने एक शेप ले ली। शेप लेने के बाद यहाँ पर आपको कलर चेंज करना है। कलर आपने फिल करा और आउटलाइन को नो कर लेंगे और इसको हम थोड़ा शेडो दे देते हैं। शेडो हमने दे दिया ताकि ये बटन का लुक आ जाए। और राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट के अंदर आकर हमें रीसेट लिखना है, क्योंकि हम रीसेट का बटन बना रहे हैं। तो हमें इसकी पहचान होनी चाहिए कि हम किस चीज़ का बटन है। तो हम उसका नाम दे देते हैं। हमने यहाँ पर एक रीसेट का बटन बना दिया, ठीक है। रीसेट का बटन हमारे पास बनने के बाद आपको व्यू में आना है। व्यू में आने के बाद आपको यहाँ पर मैक्रोस का ऑप्शन दिया हुआ है। मैक्रोस पे आने के बाद आप रिकॉर्ड मैक्रोस पे जैसे क्लिक करोगे आपसे पूछ रहा है मैक्रोस का नाम क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर मैक्रोस का नाम लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट। मैंने इसका नाम लिख दिया इन्वेस्टमेंट और ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद फर्स्ट वाले सेल पे क्लिक करके इसको डिलीट करना है। सेकंड वाले पे क्लिक करके डिलीट करना है। थर्ड वाले पे क्लिक करके डिलीट करना है। एंड आपके प्रॉफिट वाले को क्लिक करके डिलीट करना है, क्योंकि इन 4 सेलों पर भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ। तो इन चारों सेलों पर ही मैंने क्लिक करके डिलीट कर दिया। एंड देन दोबारा मैक्रोस में जाकर मैं इसको यहाँ पर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूँगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग स्टॉप हो चुकी है। अपने बटन पे आकर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद आप नीचे देख सकते हैं असाइन मैक्रो का ऑप्शन आया है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वो आपसे पूछेगा कौन सी वैल्यू आपको असाइन करवानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट वाली जो हमने शीट बनाई थी उस पर क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। अभी हमारे पास इस बटन के ऊपर हमारे पास असाइन हो चुकी है। अब देखें यहाँ पर मैं जैसी वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को पुट करा। पुट करने के बाद जैसे मैंने इनका प्रॉफिट डाला 500, तो जैसे ही मैं इस पर रीसेट के बटन पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं मेरे पास वैल्यू रीसेट हो गई है और यहाँ पर सब जगह 0 शो कर रहा है। अगर मैं वहाँ पर इफ़ की कंडीशन नहीं लगाता तो आप देखते यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ जाता, डिवाइड का एरर आ जाता। तो इस वजह से हमारे पास इफ़ की कंडीशन लगाना ज़रूरी थी कि ताकि हमारे पास अगर यहाँ पर वैल्यू मौजूद ना हो तो वो हमारे को 0 शो कराए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी।